तो दोस्तों जैक डेला मेडलेना वर्सेस इस्लाम माकाशेव की कल सुबह फाइट होने वाली है। दोस्तों मैं इसका लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा आप सबके लिए, साथ में मिलकर देखेंगे, मजा आएगा। और जैक डेला मेडलेना और इस्लाम माकाशेव का फाइट वीक अब हो चुका है दोस्तों। वेइन, सेरेमोनियल वेन्स, एथलीट क्यूएनए, ये सारी चीजें हो चुकी है। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुई, बहुत ज्यादा बोरिंग सी हुई, पर फाइट बोरिंग नहीं होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, एक दूसरे के साथ कैसे वर्ड्स एक्सचेंज हुए, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जैक डेला मेडलेना का कुछ स्टेटमेंट आया, उसके बाद इस्लाम माकाशेव का भी उसके रिप्लाई में एक स्टेटमेंट आई। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों शौकत रखमनोव का भी एक स्टेटमेंट आया दोस्तों जैक डेला मेडलेना के लिए, और काफी ज्यादा हीटेड चीजें दिख रही है इन दोनों के बीच में। शौकत रखमनोव और जैक डेला मेडलेना दोनों भी वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर है। हालांकि इन दोनों फाइटर्स ने कभी फाइट नहीं करी एक दूसरे के साथ। और जैक डेला मेडलेना का बेसिकली ये कहना है कि वेल्टरवेट डिवीजन इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव डिवीजन है, आपको यहाँ पे अगर चैंपियन बने रहना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप इनएक्टिव रहोगे तो यहाँ पे इतने सारे अच्छे फाइटर्स है कि वो आपको पीछे छोड़ देंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो शौकत रखमनोव को यहाँ पे पोक करने की कोशिश करी है जैक डेला मेडलेना ने। और दोस्तों शौकत रखमनोव का भी एक रिप्लाई आया इसके ऊपर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना। और मजाक मजाक में यहाँ पे एलेक्स पेरेरा ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, सीधा सीधा हमजा चिमाएव को बोल दिया कि हम ग्रैपलिंग फाइट करेंगे यूएफसी बीजेजे में। और ये मजाक मजाक में बोला कि सीरियस वे में बोला एलेक्स पेरेरा ने, ये तो मुझे पता नहीं। पर अगर ग्रैपलिंग की सिर्फ फाइट होती है एलेक्स पेरेरा वर्सेस खामजात चिमाएव तो क्या होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे खामजात चिमाएव का भी रिप्लाई आया एलेक्स पेरेरा के लिए और ग्लोवर टक्शिरा के लिए। ग्लोवर टक्शिरा जो एलेक्स पेरेरा के ट्रेनिंग पार्टनर है उनके लिए। और खामजात चिमाएव का बेसिकली ये कहना है कि एलेक्स पेरेरा के साथ अगर फाइट होती है तो वो इजी मनी फाइट होगी। तो जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या ऐसा हीटेड माहौल हुआ। अगर खामजात चिमाएव और एलेक्स पेरेरा की ग्रैपलिंग फाइट होती है तो क्या होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक में कवर करूंगा दोस्तों। उससे पहले वीडियो को दोस्तों हाइप कर देना, और ऐसा ही यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो मेरे दोस्तों जिस पल का हमें सबसे ज्यादा इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। वक्त यूं निकल गया और इस्लाम माकाशेव और जैक डेला के फाइट के लिए बस चंद घंटे दूर है हम। और सबकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई है दोस्तों। फील हो रहा है इस फाइट का ऑरा, और ये ऑरा इन दोनों के फेस ऑफ में भी दिखा दोस्तों। जब ये दोनों फाइटर आमने सामने आए एक अलग सा साइलेंस दिखा, एक दूसरे के आंखों में देखते रह गए ये दोनों भी फाइटर्स, जैसे इन दोनों ने जंग का ऐलान कर दिया हो। तो आज के दिन जल्दी सो जाना दोस्तों, कल सुबह जल्दी उठ जाना। कोई भी प्लान्स आपने बनाए हो तो वो कैंसिल कर देना, बिकॉज ऐसा मौका हमें वापस नहीं मिलेगा। इस्लाम माकाशेव को हम डबल चैंपियन बनते हुए देख सकते हैं, या फिर जैक डेला मेडलेना को यहाँ पे जीतते हुए देख सकते हैं और इस्लाम माकाशेव को हारते हुए देख सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ये मौका आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। देखो ऐसे फेस ऑफ्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। यूजुअली हम ये देखते हैं कि फेस ऑफ्स में बहुत ज्यादा गाली गलौच हो रही है, ट्रैश टॉकिंग हो रही है, पर यहाँ पे ये दोनों फाइटर्स काफी ज्यादा कोल्ड थे। लोगों का ये कहना है कि हीटेड था दोस्तों, ये हीटेड नहीं, ये कोल्डेस्ट फेस ऑफ था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा बोरिंग जा रही थी, पर इस्लाम माकाशेव ने थोड़ा हाइप करने की कोशिश करी अपने वे से, अपने कॉमेडी वे से यहाँ पे इस इवेंट को हाइप करने की कोशिश करी। यूजुअली इस्लाम माकाशेव बहुत ज्यादा कॉमेडी और फनी बंदा लगता है, पर जैसे ही केज का दरवाजा बंद हो जाता है ही बिकम्स अ किलर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने क्लियरली चैलेंज दे दिया है जैक डेला मेडलेना को स्ट्राइकिंग के लिए। यहाँ पे इस्लाम माकाशेव का यह कहना है कि मैं देखना चाहता हूं कि जैक डेला मेडलेना की कितनी अच्छी स्ट्राइकिंग है, मैं उसके साथ स्ट्राइकिंग करूंगा। पर मेरी राय में इस्लाम माकाशेव को यह गलती नहीं करनी चाहिए। भले उनका प्लान होगा कुछ, बट जैक डेला मेडलेना के साथ स्ट्राइकिंग इज नॉट अ राइट चॉइस। पर जिस तरीके से यहाँ पे इस्लाम माकाशेव का कॉन्फिडेंस दिख रहा है स्ट्राइकिंग के लिए, देखते हैं क्या होगा। और इस्लाम का यह भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका 3-0 का रिकॉर्ड चल रहा है। 3 बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को हराया, 2 बार अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, 1 बार डैन हुकर को। तो लेट्स सी क्या जैक डेला मेडलेना अपने दोस्तों का बदला ले पाएंगे, हमें पता लग जाएगा कल सुबह सुबह। और एक चीज मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस करी दोस्तों, जैक डेला मेडलेना को इतना ज्यादा बू किया जा रहा था, कुछ रीजन पता नहीं है क्यों इस बंदे को इतना ज्यादा बू किया जा रहा था। ना कि उसने कोई ट्रैश टॉकिंग करी, ना उसने ऐसी कोई चीज बोली इस्लाम माकाशेव के लिए जिसकी वजह से उसको इतना ज्यादा बू किया जाए। हाँ मैं मानता हूं इस्लाम माकाशेव की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बन गई है, पर जैक डेला मेडलेना को बू करना सही नहीं लगा। पर इसके ऊपर जैक डेला मेडलेना ने रिप्लाई दे दिया, उनको ऐसे सिनेरियोज बड़े पसंद है जहां पे पूरी ऑडियंस उनकी अगेंस्ट हो। वो एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है। उनका बेसिकली ये कहना है कि सबके सामने यहाँ पे मैं इस्लाम माकाशेव
माकाशेव को हरा दूंगा, और वो खुद बूइंग और हेट्स को यहाँ पे कॉम्पिटेटिव वे से लेते हैं। और जाइट डेला मेडलेना का कहना ये भी है, इस्लाम माकाशेव के फैंस के सामने अगर इस्लाम माकाशेव को मैं हरा दूंगा तो बड़ा मजा आएगा। और दोस्तों एक अपडेट दे देता हूं आपको फाइट वीक के बारे में। यहाँ पे एथलीट क्यूएनए हो चुका है, कॉन्फ्रेंस हो चुका है, वेइंस हो चुकी है, सेरेमोनियल वेइंस हो चुकी है और फेस ऑफ भी हो चुका है दोस्तों। अब बस बचा है तो सिर्फ फाइट। एक ओवरऑल रिव्यू दे देता हूं दोस्तों। कल सुबह सुबह यहाँ पे एक नई दास्तान लिखी जाएगी दोस्तों। इन दो शहरों के बीच में जंग होने वाली है। जितनी ज्यादा प्रशंसा यहाँ पे जीतने वाले को मिलेगी, उतनी ही इज्जत यहाँ पे हारने वाले को भी मिलने वाली है। और मुझे एक फेमस कोट याद आ रहा है ट्रॉय मूवी का, उसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूं दोस्तों। मैन राइज एंड फॉल लाइक अ विंटर वीट, but these names will never die. When we will be old, we will say we lived in the time of Islam Makhachev, warrior from Russia. And let them say we lived in the time of Jack Della Maddalena. और दोस्तों कल हमें पता लग जाएगा कि वेल्टरवेट डिवीजन का क्राउन किसके सर पे होगा और कौन बैठेगा उस तख्त पे। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे जैक डेला मेडलेना और शौकत रखमानोव के बीच में जो हीटेड टॉक्स हुए हैं। जैक डेला मेडलेना बेसिकली ये कहना है कि अगर आप वेल्टरवेट डिवीजन में इनएक्टिव रहते हो इतने टाइम से, तो आपको यहाँ पे पीछे छोड़ देंगे सारे फाइटर्स, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव डिवीजन है। शॉन ब्रेडी, कामरो उस्मान, लियोन एडवर्ड जैसे फाइटर्स इस डिवीजन में फाइट करते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है ये वाले डिवीजन में। तो आप अगर इनएक्टिव रहते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और आपको यहाँ पे पीछे छोड़ देंगे। आप जो नंबर 1 कंटेंडर टाइटल होल्ड करते हो वो भी आपका चला जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे जैक डेला मेडलेना ने शौकत रखमानोव को पोक करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे शौकत रखमानोव को काफी सारी इंजुरीज हुई थी। उसके फैमिली में एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, उनके वाइफ का, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें उनको आई और इसके वजह से शौकत रखमानोव इनएक्टिव रही है। बार बार इंजुरीज हुई, नी का ऑपरेशन हुआ, ऐसी काफी सारी चीजें शौकत रखमानोव के लाइफ में चल रही थी। इसी रीजन की वजह से शौकत रखमानोव इनएक्टिव थे। और दोस्तों शौकत रखमानोव का भी स्टेटमेंट आया, जैक डेला मेडलेना को उन्होंने रिप्लाई दिया, अगर वो एक्टिव होते तो जैक डेला मेडलेना को कभी टाइटल शॉट भी नहीं मिलता, ना वो कभी चैंपियन बनते। और शौकत का ये भी कहना है कि जब वो एक्टिव थे तब जैक डेला मेडलेना 14 मंथ्स के लिए इनएक्टिव थे, और ये बात सच है दोस्तों। और शौकत रखमानोव अगर एक्टिव फाइटर होते तो दोस्तों जैक डेला मेडलेना कभी चैंपियन ही नहीं बनते, और शौकत रखमानोव ने ये बेल्ट 1-2 बार डिफेंड भी कर लिया होता। शौकत रखमानोव की स्किल्स बहुत ज्यादा है दोस्तों, उसके स्किल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और शौकत रखमानोव जैसा फाइटर वेल्टरवेट डिवीजन में कोई नहीं हो, जैक डेला मेडलेना को वो इजीली हरा देता। कामारो उस्मान, लियोन एडवर्ड, जिसका भी नाम लो, शौकत रखमानोव उसके ऊपर भारी पड़ जाता। तो अगर शौकत रखमानोव अगर चैंपियन होते वेल्टरवेट डिवीजन में, तो क्या इस्लाम माकाशेव अपने सेकंड बेल्ट के लिए शौकत रखमानोव के साथ फाइट करते? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिकॉज शौकत रखमानोव भी खबीब कैंप में ट्रेन कर चुके हैं। काफी बार खबीब ने भी यहाँ पे उनको कॉर्नर दिया है। और शौकत रखमानोव इतना बड़ा नाम होता दोस्तों, जैक डेला मेडलेना खुद कभी चैंपियन बन ही नहीं पाते अगर शौकत रखमानोव यहाँ पे एक्टिव फाइटर होता वेल्टरवेट डिवीजन में। तो यहाँ पे जैक डेला मेडलेना और शौकत रखमानोव के बीच में काफी सारी हीटेड चीजें चल रही है दोस्तों। क्या पता आने वाले टाइम पे अगर शौकत रखमानोव एक्टिव हो जाते हैं, उनका मैनेजर का ये कहना है कि जैन या फेब में शौकत रखमानोव रिटर्न कर देंगे, तो इन फ्यूचर इन दोनों की फाइट कभी हो जाती है तब भी शौकत रखमानोव जैक डेला मेडलेना को वन साइडेडली डोमिनेट कर पाएंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं खामजात चिमाएव के बारे में। हाथ धोकर पीछे पड़े हैं एलेक्स पेरेरा के और सुर्खियों में रहते हैं आजकल, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे उनको पोक करते रहते हैं। और खामजात चिमाएव सबको पोक कर रहे हैं दोस्तों, एलेक्स पेरेरा को, जॉन जोन्स को, डेना वाइट को, किसी को नहीं छोड़ रहे। और खास करके एलेक्स पेरेरा को, बिकॉज उनको फाइट करनी है एलेक्स पेरेरा के साथ व्हाइट हाउस इवेंट के लिए। पर यहाँ पे एलेक्स पेरेरा का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर आ चुका है। ग्लोवर टक्सीरा ने भी यहाँ पे बोल चुके हैं कि उनको खामजात चिमाएव के साथ फाइट नहीं कर रही, बिकॉज खामजात चिमाएव इतना बड़ा नाम नहीं है, उनको फाइट करनी है जॉन जोन्स के साथ। और ग्लोवर टक्सीरा ट्रेनिंग पार्टनर का यह कहना है कि खामजात चिमाएव ने अभी तक कोई टाइटल डिफेंस भी नहीं किया, तो उसके साथ फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसे फाइटर के साथ फाइट करनी है जो ऑलरेडी गोट लिस्ट में हो, जैसे कि जॉन जोन्स। ग्लोवर टक्सीरा का यह भी कहना है कि अगर एलेक्स पेरेरा और खामजात चिमाएव की एमएमए फाइट हो जाती है तो पूरा अपना घर दांव पे लगा देंगे, सारे पैसे एलेक्स पेरेरा के ऊपर लगा देंगे, बिकॉज वो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी फाइट होगा, इजी मनी फाइट होगा। और ये चीज कहीं ना कहीं सही लगती है, बिकॉज खामजात चिमाएव भले ही फेमस फाइटर हो पर वो गोट लिस्ट में नहीं आ सकते, बिकॉज उन्होंने अभी तक कोई टाइटल डिफेंड नहीं करा। पहले तो उनको काफी बार अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके उनकी फाइट एलेक्स पेरेरा के साथ होगी। और जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा ये एक परफेक्ट मैचअप है। पर दोस्तों एलेक्स पेरेरा ने यहाँ पे बोलते बोलते ये बोल दिया है कि एमएमए फाइट नहीं करूंगा, मैं ग्रैपलिंग फाइट करूंगा खामजात चिमाएव के अगेंस्ट यूएफसी बीजेजे में। यहाँ पे खामजात चिमाएव को उसी के एरिया में चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है एलेक्स पेरेरा। और यहाँ पे एलेक्स पेरेरा का ये भी कहना है कि ये एक इजी मनी फाइट होगी, मतलब एमएमए के बजाय ग्रैपलिंग फाइट करना चाहता है। खामजात चिमाएव जो बचपन से रेसलिंग और ग्रैपलिंग ही करते आ रहे हैं,
उसी के एरिया में उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है एलेक्स पेरेरा। दोस्तों मेरी मानो तो ये बहुत ही गंदा आइडिया होगा एलेक्स पेरेरा का। खामजा चिमाएव वन साइडेडली डोमिनेट कर देंगे एलेक्स पेरेरा को। देखो कितने भी ट्रेनर लगा ले एलेक्स पेरेरा, वो क्रिस्प यहाँ पे वो कभी नहीं ले पाएंगे जो खामजा चिमाएव के पास है ग्रैपलिंग और रेसलिंग में। यार वो बंदा बचपन से वही चीज करता आ रहा है, तो उसको कैसे आप हरा सकते हो उसी के कोर में। तो ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन होगा एलेक्स पेरेरा का। और एलेक्स पेरेरा ने ये भी कहा है कि अगर वो ये फाइट जीत जाते हैं तो जितना भी पैसा उनको मिलेगा वो उस पैसे को चैरिटी में दे देंगे दोस्तों। पर यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है एलेक्स पेरेरा का जीतने का खामजा चिमाएव के अगेंस्ट ग्रैपलिंग फाइट में। और खामजा चिमाएव ने तुरंत रिप्लाई कर दिया एलेक्स पेरेरा को, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो ग्लोवर टेक्सेरा और एलेक्स पेरेरा को दोनों को एक साथ में यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं ग्रैपलिंग फाइट में। और दोस्तों ये बात सच भी है, खामजा चिमाएव का लेवल अलग है। पूरे यूएफसी में अभी भी कोई भी ऐसा रेसलर ग्रैपलर नहीं है खामजा चिमाएव जैसा। इट विल बी मेस इफ ही फाइट्स विद खामजा चिमाएव इन ग्रैपलिंग फाइट। यहाँ पे कंपैरिजन करने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर एमएमए की फाइट होती तो यहाँ पे सिनेरियो पूरा अलग हो जाएगा दोस्तों। एलेक्स पेरेरा का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, पर अगर ग्रैपलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है एलेक्स पेरेरा का। उन्होंने शायद मजाक मजाक में ऐसी चीज बोल दी हो, मुझे नहीं लगता कि एलेक्स पेरेरा इज सीरियस अबाउट इट। तो दोस्तों ये था इन 3 टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना दोस्तों। और मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। कल सुबह मैं स्ट्रीमिंग भी करूंगा, आप सबको ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।